गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आसमानंद सिंह आज कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान का प्रथम अध्याय के दूसरे दिन में आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जनन, रिप्रोडक्शन। जनन, अगर सोचिए कि अगर ये जनन ना होता तो क्या जीवन संभव होता? कभी नहीं। जनन, रिप्रोडक्शन, चाहे वह बेटा जी प्लांट में हो या जो है एनिमल में हो, जनन के बिना जो है कोई जीवन संभव नहीं। ये जनन, जैसे हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, देखिए कुछ हमारे इस धरती पर जो प्राणी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकी तक है। अगर हम इसके विकास की बात करें तो बहुत से इसमें सिद्धांत आते हैं। एवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो जीव विज्ञान में बहुत सिद्धांत आते हैं, तो हम कह देते हैं कि अब कोई एक सिद्धांत को हम नहीं लेके चलते। लेकिन अगर जहां तक हम बात करें तो जो जीव का विकास हुआ है, जो इस धरा पर आज हम लोग होमो सैपियंस तक पहुंच गए हैं, जो कि सबसे इस अब तक के जो इस धरा पर जो सबसे अच्छी संरचना बनी है वो है ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य जीवन। अगर मैं बात इसकी कर रहा हूं तो ये सोचिए कि क्या जीव जो मनुष्य है इसका तो कभी तो क्रमिक विकास हुआ रहा होगा। इसके पहले के जो मानव थे, हम लोगों के जो पूर्वज हुआ करते थे, जैसे निरेंडरथल मानव, जावा कपी, औरंग उटान, जितने भी मतलब जो जो हमारे पूर्वज आए, रमापिथेकस, हम ये कह सकते हैं कि ये मानव का विकास है। तो विकास कैसे हुआ? ये जो विकास है बेटा जी एक क्रमिक विकास है, जिसे हम लोग जैव विकास कहते हैं। इसी प्रकार से एक कोशिकी से बहुकोशिकी प्राणियों का और एक कोशिकी से बहुकोशिकी पौधों का निर्माण हुआ। लेकिन इनमें क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, जिसे हम लोग सेल्स कहते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई और महत्वपूर्ण इकाई है, उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, इससे तो ग्रोथ होता है। लेकिन यही सेल्स, अगर मैं जनन की बात कर रहा हूं, रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, तो बड़ी सिंपल सी जो है, जीवों में जनन को एक जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव मतलब संतत, ऑफरेंस, संतति को जन्म देती है, संतति में वृद्धि होती है, इसमें परिपक्वता आती है, तथा इसके बाद यह एक नई संतति को फिर जन्म देती है। इस प्रकार जनन, वृद्धि तथा मृत्यु का एक चक्र चलता रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। पैदा हुआ कोई जो है, बच्चा ही पैदा हुआ, एडल्ट हुआ, एडल्ट के बाद जो है ये कितनी अवस्थाएं जो बदलती रहती हैं, लास्ट में इसकी क्या होती है, नेचुरल अगर डेथ होती है तो हम लोग कहते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर दिया। लेकिन वो जो बालक है, जो बच्चा था, वो जब जवान हुआ तो वो अपने जैसे संतान को पैदा किया, फिर वो संतानें अपने जैसे संतानों को पैदा करेगी। इस प्रकार से इस धरती पर ये जीवन का चक्र चलता रहता है। अब बात हम करते हैं कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। बेटा जी जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा हम बात करें तो इसमें जो है जनक के नर और मादा
गैमीट कभी फ्यूज नहीं होते, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता गैमीट का, इसमें स्वतः एक जो है स्टेम सेल से नई जो है जीव का निर्माण हो जाता है। तो देखो इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। उसमें नो डिफरेंस इन बिटवीन। जैसे हम बात कर रहे हैं 2002 की एक में जो है एक बहुत जो है प्रचलन आया था क्लोनिंग की ऐसे कोई भी व्यक्ति हो उसका क्लोन बना दे। तो क्लोन बनाने का मतलब यह है कि अगर आप हमारी क्लोन बना दो लैब में तो हमारे जैसे ही काफी ऐसे तैयार हो जाएंगे लोग। लेकिन ये किस प्रकार का रिप्रोडक्शन में आएगा? अभी ये नीट का क्वेश्चन भी था कि क्लोन किस प्रकार का जो है जनन है, तो ये जान लीजिए कि अलैंगिक जनन के अकॉर्डिंग आता है। अलैंगिक जनन है, यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये जो क्लोनिंग ही एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है। अब बात हम करते हैं आकार की तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द, अभी हमने कहा था कि एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द यूज होता है। अगर सोचो, अगर ये प्रक्रिया अगर ह्यूमन बींग्स में लागू हो जाए और वैज्ञानिकों ने जो प्रयास किया है अगर वो सफल हुआ, सबसे पहले आपको पता होगा डाली नाम की भेड़ बनी थी क्लोन से, तो वो एकदम अपनी जो है मदर के समान थी डाली, लेकिन उसको बाद में गठिया हुआ, ज्यादा दिन तक नहीं किया, लेकिन एकदम टू कॉपी थी। जैसे हम लोग फोटो स्टेट करवाते हैं किसी चीज का, एकदम सेम टू सेम वैसे ही बन जाता है। इसी को हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो बेटा हम लोग अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, जैसे कोनिडिया पेनिसिलियम एक वैज्ञानिक थे। सबसे पहली एंटीबायोटिक किस वैज्ञानिक ने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने बेटा सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक जो है एंटीबायोटिक बनाया था। तो देखो हमने लिखा है कोनिडिया पेनिसिलियम से, कोनिडिया ऐसे निकलता जाता है, ऐसे ये फंजाई है, कवक है, उसके द्वारा ऐसे निकल के अलग होता है और वो अलग। कलिका हाइड्रा आप लोग सुने होंगे, सिलेंट्रेटा जो है शंका है प्राणी, तो हाइड्रा में भी इसी प्रकार से कलिकाएं निकलती हैं। जेम्यूल है, स्पंज है। जेम्यूल जो होता है जैसे हम लोग पोरीफेरा संघ के प्राणी में देखेंगे, जेम्यूल की हम बात करेंगे आगे। उसके बाद बेटा अलैंगिक जनन की ये संरचनाएं हैं। तो ये इतनी संरचनाएं हैं जो कि अलैंगिक जनन की हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं जैसे सोलनम ट्यूबरोसम बात हम कर रहे हैं पोटैटो की, आलू की देखिए कलिका काट के हम लगा देते हैं, ये अलैंगिक जनन है। जैसे हम बात कर रहे हैं आइकार्निया जिसे हम लोग पन सुखवा कहते हैं, पानी में रहता है, उसमें भी इस प्रकार का। और बेटा सबसे बड़ी बात है ब्रायोफिलस जिसे हम लोग अजूबा कहते हैं। अजूबा की पत्तियां जहां गिर जाती हैं, जो वेन्स होती हैं, वहीं से जो है इसकी प्लांट निकल जाते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। हम लोग समय के अभाव के कारण कल जो है हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे लैंगिक जनन। थैंक यू।